हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो हम अभी तक एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि जो एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी होते हैं। देखिए, बुक में हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई थ्योरम हो, चाहे वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो, चाहे वो एग्जाम्पल्स ही क्यों ना हो, और एग्जाम्पल्स और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई एग्जाम्पल समझना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको एग्जाम्पल्स भी समझा दूंगी। ठीक है, तो आज हम अपना जो क्वेश्चन नंबर 7 है वहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का देखिए, मैंने फिगर बना लिया है और इसमें टू प्रूव में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको देखकर शायद आपको थोड़ी घबराहट हो रही होगी कि एक ही क्वेश्चन में इतने सारे ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। और गिवन क्या क्या है आपको कि ए डी और सी ई है। जो ए डी यानी कि जो ये लाइन है ए डी और जो सी ई है वो इस ट्राइंगल के एल्टीट्यूड्स हैं। एल्टीट्यूड्स का मतलब परपेंडिकुलर्स हैं, इनकी हाइट है ये 90 डिग्री पर है। तो सी ई जो है वो 90 डिग्री पे, तो इधर 90 है तो इधर भी 90 हो जाएगा, और ए डी अगर यहाँ 90 है तो यहाँ भी 90 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि इस ट्राइंगल में ये दो एल्टीट्यूड्स दिए हुए हैं और ये सारे ट्राइंगल्स हमें सिमिलर प्रूव करने हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन को देखकर ऐसा लग रहा होगा इतने सारे पार्ट्स हैं, कितना लंबा जाएगा इसका सोल्यूशन, और कैसे तो ट्राइंगल्स को हम सिमिलर प्रूव करेंगे। सिर्फ एक इस एल्टीट्यूड के अलावा तो और कुछ भी गिवन नहीं है। पर हम देख लेते हैं ना कि क्या कर सकते हैं। जब एक बार हो जाएगा ना तब लगेगा इस क्वेश्चन से इजी तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं। सच में सारे के सारे पार्ट्स इतने इजीली प्रूव हो जाएंगे कि आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा कि इतना आसान भी हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले पार्ट में आपसे बोल रहे हैं ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। अब AEP और CDP कहाँ है अपने फिगर में, इन्हें ढूंढ लेते हैं और फिर देखते हैं कि इनको कैसे प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो ट्राइंगल का नाम है वो है AEP। AEP मतलब जो ये वाला ट्राइंगल है, ये वाला, ये, ठीक है, हाईलाइट हो गया अच्छे से। और दूसरा है CDP। CDP मतलब ये छुटकू वाला ट्राइंगल, जी हाँ, सबसे छोटू मोटू ट्राइंगल जो इस फिगर का है। इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो इसमें अब देखिए कैसे सिमिलर प्रूव करें। दो ट्राइंगल्स को सिमिलर किस किस तरीके से कर सकते हैं, या तो ट्रिपल ए से कर सकते हैं, डबल ए से भी कर सकते हैं, ट्रिपल एस से भी कर सकते हैं, और SAS से भी कर सकते हैं। यहाँ पर साइड्स का तो हमें कुछ अंदाज़ा ही नहीं है किसी चीज़ का, लेकिन एंगल्स का अंदाज़ा तो है ही, और 3 नहीं तो 2 एंगल्स तो हमें मिल ही सकते हैं। कैसे, देख लीजिए। ये देखिए ट्राइंगल जो AEP जो ये ट्राइंगल है, इसमें भी यहाँ पर देखिए 90 डिग्री है। देखिए इधर 90 तो इधर भी 90, तो एल्टीट्यूड है ना, तो ये भी 90 है। और इस CDP में ये वाला एंगल 90 है, तो एक पेयर ऑफ इक्वल एंगल्स हमें मिल गया। दूसरा कहाँ से लाए, तो देख लीजिए भाई, जो ये AD और CE है ये क्या कर रहे हैं, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, P पॉइंट के ऊपर। और जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या होता है, जी हाँ, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो वहाँ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म होते हैं, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स तो हमेशा इक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल और इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल हो जाएंगे इक्वल। जी हाँ, तो ये चीज़ हम जल्दी से लिख लेते हैं। जल्दी से अपने ट्राइंगल्स का नाम लिखते हैं और अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने प्रूफ में जो हम फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं वहाँ पर लिख देते हैं, इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में हमें क्या, सबसे पहले जो हमें मिल गया वो हम लिख लेते हैं कि एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल CDP। और क्या है ये, ईच 90 डिग्री। ये दोनों ही 90 डिग्री के एंगल्स हैं। दूसरा एंगल आपको क्या मिला है, एंगल APE। एंगल APE इज इक्वल टू एंगल CPD। दोनों एंगल्स P के ऊपर फॉर्म हो रहे हैं ना, ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब कोई भी दो ट्राइंगल्स के अगर दो एंगल्स इक्वल हो गए तो ट्राइंगल सिमिलर हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP बाय AA। क्लियर है, बाय AA सिमिलैरिटी भी आप लिख सकते हो, बाय AA सिमिलैरिटी। तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपके सिमिलर हो गए, यानी कि आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट प्रूव हो गया।
यहाँ तक कोई डाउट है? बिल्कुल भी नहीं होगा। आई होप आपको कोई भी डाउट ना हो, लेकिन फिर भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन हमेशा सारे स्टूडेंट्स के लिए ओपन है। अब इसके बाद देख लेते हैं अपना सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं? ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल CBE। अब देखिए ABD कहाँ है? ABD मतलब ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल। अब की बार इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल की बात हो रही है, ठीक है। और इसको हमें किसके सिमिलर प्रूव करना है? CBE। CBE मतलब इस वाले ट्राइंगल के प्रूव करना है। ये वाला ट्राइंगल देखिए, यहाँ से जो बन रहा है ऐसे, आपको क्लियर दिख रहे हैं ना दोनों ट्राइंगल्स? एक जो है ADB इस तरह से बन रहा है और एक इस तरह से बन रहा है, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल्स को अब हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स में आपको क्या क्या दिख रहा है, लिखने से पहले हम देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या हमें दिख रहा है। देखिए जो ट्राइंगल ABD है, ट्राइंगल ABD, इसमें देखिए एक पॉइंट यहाँ D है जहाँ पर 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है ना। और जो ट्राइंगल CBE है, CBE, यहाँ पर E एंगल के ऊपर 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, यानी कि इन दोनों ट्राइंगल्स में एक 90-90 तो हमें इक्वल यहाँ भी मिल गया। दूसरा आप देख रहे होंगे कि इन दोनों ट्राइंगल का जब हम नाम ले रहे हैं, दोनों ट्राइंगल के नाम में जो B है वो कॉमन आ रहा है। इसका मतलब एंगल जो B के ऊपर बन रहा है वो कॉमन है। यहाँ पर भी देखिए दोनों ट्राइंगल्स में दो एंगल्स मिल गए, तो ये ट्राइंगल्स भी सिमिलर हो गए। जल्दी से लिख देते हैं इसको भी, मैं यहीं से लिख रही हूँ। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE आप लिख देंगे एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CEB। आप लिख देंगे ईच 90 डिग्री, है ना। और दूसरा क्या हो गया? एंगल B इज इक्वल टू एंगल B दैट इज कॉमन, एंड इफ इट इज कॉमन देन triangle ABD is similar to triangle CBE by AA. Again by AA similarity criteria, both of the triangles are similar. Now let's come on to the third part. What's the third part saying? Triangle AEP and triangle ADB. Now where is triangle AEP? Triangle AEP यही वाला ट्राइंगल फिर से जो हम पहले बात कर रहे थे इसके बारे में, इसी ट्राइंगल की फिर से बात आ गई। अब इसे ऐसे शेड कर लेते हैं हम ताकि अलग दिखे। और ट्राइंगल AEP के बाद में ADB मतलब ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल। देखिए आपकी बार ये पूरा बड़ा ट्राइंगल और इसके कॉर्नर में जो ये ट्राइंगल बन रहा है, ये इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना है। ये पूरा बड़ा देखिए ADB और AEP। तो यहाँ पर देख लीजिए, आप नाम लिखे हुए ना ट्राइंगल्स के जो गिवन टू प्रूफ में, वहाँ पर भी देख लीजिए कि जहाँ पर A है वहाँ A है, यानी कि एक A एंगल कॉमन आपको दिख रहा है। दूसरा जो E है वहाँ पर D है, मतलब यहाँ का E परपेंडिकुलर 90 डिग्री और यहाँ का D 90 डिग्री। तो देखिए यहीं पर आपको जो आपको क्वेश्चन दिया है वहीं पर आपको सोल्यूशन मिल गया कि करना क्या है। समझ में आया ना? जैसे जैसे आपको ट्राइंगल्स के नाम गिवन है ना, वही चीज़ आप फिगर में ढूंढिए, अपने आप पता चल जाएगा कि क्या क्या है। आपको ट्राइंगल के नाम ही दिया हुआ है कि AEP और ADB को सिमिलर प्रूव करना है। तो यहाँ पर आपने देखा कि दोनों ही ट्राइंगल के नाम में A कॉमन आ रहा है, और जहाँ पर इस फिगर में एंगल A दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन आ जाएगा। और दूसरा जो है E और D देखा, तो यहाँ E पे परपेंडिकुलर है और यहाँ D पे परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री है। बस मिल गए दो एंगल्स, हो गए ट्राइंगल सिमिलर। आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल भी नहीं होगी। आई होप इसको आप अपने आप से लिखकर कर लेंगे। मैंने आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ दो एंगल्स मिल रहे हैं। जैसे मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट में एंगल्स के नेम लिखकर बताए हैं, वैसे ही आपको करना है। देखिए सेकंड पार्ट में भी ऐसे लिखा ना, एंगल B इज इक्वल टू B कॉमन, यहाँ पर आप लिख देंगे एंगल A इज इक्वल टू A कॉमन, और बाकी जो दो एंगल्स हैं 90 डिग्री वाले, उनको इस तरह से नाम लिखकर आप ईच 90 डिग्री कर दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, है ना। अब देख लेते हैं अपना थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट देखिए, ट्राइंगल PDC और ट्राइंगल BEC। और ट्राइंगल PDC और ट्राइंगल BEC कहाँ पर है देख लेते हैं जल्दी से।
जो PDC है वो कौन सा है, अब की बार ये छोटा वाला ट्राइंगल देखिए, ये छुटकू सा, फिर से इसका नंबर आ गया। ये ट्राइंगल है PDC और इसके साथ में BEC पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल, ये वाला, अब की बार ये वाला। ठीक है, पूरे बड़े वाले ट्राइंगल में जो C के पास जो है ट्राइंगल बन रहा है कॉर्नर में, ये ट्राइंगल और ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो इसमें देख लीजिए, अब जैसे आपका नाम दिया हुआ है PDC और BEC, यहाँ पर P और B एक जगह पे आएंगे, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग होंगे। तो P और B, अब इनका तो कोई रिलेशन समझ नहीं आ रहा है ना दोनों ट्राइंगल्स में, दूसरे का देख लेते हैं, D और E। यहाँ पर देखिए D, जो D है PDC ट्राइंगल में वो 90 डिग्री है और इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री एंगल मिल गया। और यहाँ पर देखिए लास्ट में है C और C, मतलब दोनों ही ट्राइंगल में एंगल C जो है वो कॉमन है। तो फिर से देखिए यहाँ पर एक एंगल C कॉमन मिल गया और यहाँ पर एंगल ये वाला और ये वाला 90 डिग्री हो गया। फिर से दोनों ट्राइंगल्स में दो एंगल्स कॉमन इक्वल हमें मिल गए, और अगर दो एंगल्स इक्वल मिल गए तो फिर से ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए। अगर आपको इन चारों पार्ट्स में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मैंने आपको चारों पार्ट्स बता दिए, 2 का प्रूफ मैंने लिखकर बता दिया और बाकी 2 का मैंने आपको ट्राइंगल्स दिखाकर अच्छे से समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरा लिखकर ही बताऊं तो भी आप कमेंट करके बताइए, और अगर आप अपने आप कर सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। देखिए, जब आप लोग मुझे बताएंगे कि आपको समझ में आ रहा है तभी तो मुझे लगेगा कि मैं ठीक पढ़ा रही हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वो भी बताइए कि मैम इस तरीके से समझ नहीं आ रहा है, कोई और तरीका अपनाइए, तो मैं कुछ और ट्राई करूँगी, कुछ और मेथड्स ट्राई करूँगी आपको अच्छे से समझाने के लिए। तो देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 को। इसमें क्या कहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको फिगर गिवन नहीं है, और जिस क्वेश्चन में फिगर गिवन नहीं होता उसका फिगर बनाना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अच्छे से। जो AD है उसको प्रोड्यूस किया गया है आगे पॉइंट E तक। अब AD जो है वो उस साइड प्रोड्यूस होगी या इस साइड प्रोड्यूस होगी, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। उसके बाद फिर कैसे कहाँ पे किसको ज्वाइन करना है, ये बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आता है जिसमें फिगर नहीं गिवन है, उसका फिगर सही बना देना भी आपको मार्क्स दिला सकता है। तो इसलिए हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ के उसके फिगर को बनाना है। ठीक है, तो ये आपको बोला है इस क्वेश्चन में कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो ABCD एक पैरेललोग्राम हमने बना लिया। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ जैसे ही बना लेते हैं तुरंत प्रॉपर्टीज़ याद आ जाती हैं कि उनकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल भी होती हैं, और उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, है ना। ये सारी प्रॉपर्टीज़ पैरेललोग्राम की हमें जल्दी से याद आ गई। अब इन्होंने बोला कि जो AD साइड है ना उसको आगे प्रोड्यूस किया है, तो ये देखिए कि AD नाम लिखा है, DA नाम नहीं लिखा है, AD, यानी कि AD फिर उससे आगे जाना है। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हो गया ना कि अगर किसी भी साइड का नाम बोला है प्रोड्यूस करना है तो उसे किस साइड में प्रोड्यूस करना है, ये भी ध्यान आएगा। तो A से लेकर D की तरफ जा रहे हैं, फिर आगे जाना है E। अगर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो नाम इस तरह से लिखेंगे ABCD ऐसे करेंगे, तो वो इस साइड भी बना सकते हैं क्योंकि उनका AD ऐसे आ रहा होगा। तो किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं, बस ये ध्यान रखना है कि नाम जिस तरह से लिखा है उसी तरह से आगे जाना है। उसके बाद इन्होंने बोला कि फिर जो BE है वो CD को पॉइंट F पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमने B से लेकर E को, हमें सीधा मतलब समझ में आ गया कि जो D से लेकर आगे E पॉइंट गया था उसको हमें B से ज्वाइन करना है, तभी तो BE लाइन बनेगी। और जो BE है वो CD को F पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस तरीके से कुछ हमारा फिगर बन गया। अब इन्होंने हमें बोला क्या है कि जो गिवन है वो मैंने लिख दिया कि जो ABCD वो एक पैरेललोग्राम में हमने लिख लिया। अब ये बोल रहे हैं कि जो ट्राइंगल ABE है और ट्राइंगल CFB है हमें इन्हें सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है, तो सिमिलर प्रूव करना है। कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABE कौन सा है, जो पूरा ये बड़ा वाला ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल है ये। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल है ट्राइंगल ABE। और फिर है CFB कहाँ है, CFB ये वाला ट्राइंगल है। क्लियर है, मतलब ये छोटा वाला ट्राइंगल और ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल हमें सिमिलर प्रूव करने हैं। तो अब सिमिलर प्रूव करने के लिए देखिए यहाँ पर तो साइड्स भी इक्वल हैं और एंगल्स भी, ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो किस तरह से इन दोनों ट्राइंगल्स में हम ऐसा कुछ ढूंढें जो हमारी सिमिलैरिटी को प्रूव कर दे। तो सबसे पहले जो ट्राइंगल्स के नाम जैसे लिखे हैं ना क्वेश्चंस में, जब देखिए जब क्वेश्चन में पहले से ही ट्राइंगल का नाम दिया होता है सिमिलर प्रूव करने के लिए तो बहुत इजी हो जाता है ये ढूंढना कि हमें क्या इक्वल मिल सकता है। तो देख लीजिए जल्दी से ट्राइंगल्स के नाम। यहाँ पर देखिए ट्राइंगल के नाम में लिखा है A
और जहाँ ए है तो वहाँ पे लिखा है सी, मतलब ए और सी अगर एंगल्स इक्वल हो गए तो थोड़ी थोड़ी बात बन सकती है। देखिए ये है एंगल ए और ये है एंगल सी। आपको कुछ समझ में आ रहा है? जैसे ही मैंने बताया था कि पैरेललोग्राम है तो मैंने आपको प्रॉपर्टी भी बता दी थी कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो देखिए जो पैरेललोग्राम ABCD है, इसमें एंगल ए जो है वो एंगल सी के ऑपोजिट है, यानी कि ये दोनों इक्वल हैं। ये लीजिए, जैसे ही हमने पहला लेटर देखा, वर्टेक्स देखी, वहीं पर हमें एंगल इक्वल मिल गए। अब दूसरा वाला देख लेते हैं। दूसरा वाला क्या है? यहाँ पर है बी और यहाँ पर है एफ। ट्राइंगल ABE में ये वाला एंगल बी और ये वाला एंगल एफ। अब हमें ये दोनों एंगल्स इक्वल बताने हैं। इन दोनों एंगल्स को कैसे हम इक्वल बता सकते हैं? सोचिए ज़रा। तो फिर आपको मुझे लगता है अच्छे से साफ साफ दिख रहा होगा कि जो CD और AB जो है वो तो पैरेलल लाइंस हैं और इनमें जो जा रहा है ट्रांसवर्सल, तो देखिए ट्रांसवर्सल के साथ किस तरह से जिगजैग बन रहा है। और अगर जिगजैग बन रहा है इसका मतलब क्या है? वो दोनों एंगल्स कैसे हैं? वो एंगल्स हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसका मतलब आपको ये दो एंगल्स भी इक्वल मिल गए, है ना। वैसे तो दो एंगल्स मिल गए तो ट्रायंगल्स वैसे ही आप सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हमें ना यहाँ पर तीसरा एंगल भी बहुत इजीली मिल जाएगा, हम उसे भी देख लेते हैं। तो हम ट्रिपल ए से ही कर लेंगे। फिर देखिए E है और ये B है, यानी कि जहाँ पर E मतलब ये वाला एंगल E और ये वाला एंगल B, ये वाला एंगल भी हमें इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पर भी जो अब की बार देखिए जो AD है, अगर AD CB के पैरेलल है तो AD से जो आगे लाइन जा रही है वो भी इसके पैरेलल हुई। तो ये देखिए जो पैरेलल लाइन है और यहाँ पर भी Z बन रहा है, देखिए ये जिगजैग बन रहा है ना, तो ये वाला एंगल भी इसके इक्वल हो गया। यहाँ पर भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ गए। देखिए हमें तो साइड्स की तरफ कुछ देखना ही नहीं पड़ा, जाना ही नहीं पड़ा, ट्रिपल ए से दोनों ट्रायंगल सिमिलर ही हो गए। बस फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट था, इसके फिगर के मार्क्स होंगे, क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन में पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको फिगर पहले से गिवन नहीं है और आपको खुद समझ के फिगर बनाना है और आपने फिगर ठीक बना लिया, इतनी चीज़ भी लिख दी, तब भी आपको मार्क्स ज़रूर पूरे नहीं मिलेंगे लेकिन कुछ मार्क्स ज़रूर मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। फिगर आपका ठीक होना चाहिए, ठीक है। जिस क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया होता उसके मार्क्स ज़रूर होते हैं। तो ये हमारा हो गया, हमने हर चीज़ देख ली कि क्या क्या है। अब जल्दी से हम इसे लिख लेते हैं कि इसको लिखना कैसे है। तो लिख लेते हैं अपने प्रूफ में, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हमने एंगल A और एंगल C ही देखा था, उनका नाम लिख देते हैं कि एंगल EAB, क्योंकि हमें ट्रायंगल का नाम ले रहे हैं ना तो पूरे ट्रायंगल के एंगल के नाम के अकॉर्डिंग ही लेंगे। तो EAB यहाँ से इस एंगल का नाम लिखेंगे हम। EAB इज इक्वल टू एंगल BCF। और इसमें क्या रीजन दे देंगे? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स हैं इसीलिए ये इक्वल है। उसके बाद हमने B और F देखा था। देखिए B कहाँ पर है इस ट्रायंगल का? ये रहा एंगल ABE, तो उसका नाम लिख देते हैं हम एंगल ABE इज इक्वल टू एंगल, दूसरा कौन सा है? F, मतलब BFC। BFC अब ये अकॉर्डिंग इक्वल हो गए दैट these एंगल्स आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो आप लिख देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसके बाद है तीसरा वाला E और B, उसमें आप लिख देंगे एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल CBF। और ये भी हो गए आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल। तीनों एंगल आपको मिल गए यहाँ पर, आप लिख देंगे साफ साफ देयरफॉर ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFB बाय AAA। तो क्लियर है यहाँ तक आपको कि हमारे दोनों ट्रायंगल्स किस तरह से सिमिलर हो गए प्रूफ। यहाँ तक हमने दो क्वेश्चंस कर लिए हैं, बाकी के जो दो क्वेश्चंस बचे क्वेश्चन नंबर 9 और 10 वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लीजिए और एक बार अपने आप से करके ज़रूर देखिए। जब तक खुद करके नहीं देखेंगे तब तक पूरी तरह से समझ में नहीं आ पाता है, चाहे कोई आपको कितना भी समझाए। आपको अपने आप से इसको ज़रूर करके देखना है, अपने आप फिगर बनाना है, अपने आप पूरा सोल्यूशन करना है बिना कहीं पर देखे।
ठीक है, तभी आप मानिए कि हाँ आपको अब अच्छे से आ गया। सिर्फ देख देख कर मैथ्स कभी भी नहीं होती है। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं बुक लेके बैठ, जैसे मैथ्स का एग्जाम होता है ना, तो बुक लेकर बैठ जाते हैं और बुक में क्वेश्चंस देखते देखते अपने मन मन में सोचते हैं हाँ ये तो आता है, ये तो आता है, और हो गया रिवीजन। ऐसे नहीं होता रिवीजन। आपको चाहे कितना भी आता हो, लेकिन आपको उसे एक बार करके ज़रूर देखना है, क्योंकि जब आप करेंगे, प्रैक्टिस होगी और आपको क्वेश्चन करने का और एक्सपीरियंस होगा, तो एग्जाम जब पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर आएगा, तब आपको और भी ज़्यादा ईजी लगेगा सब कुछ करना। आपको पता होगा ना कि लिखना भी कैसे होता है, सिर्फ देख देख कर नहीं होता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए घर में और सेफ रहिए। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।